आइए सुने गीत को। हाँ कौन सा बेटे? फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या बेटे? क्या? हेलो भैया कोरस के माइक थोड़ा बढ़ा दीजिए यार। हेलो अभी थोड़ी बात से अरे बागों में क्या बात है आओ बैठिए सब बेटे। क्या बात है? गीत आया क्या? अरे बागों में कलियों में और फिजाओं से पूछो खुशबू उड़ाती इन हवाओं से पूछो। क्या बात है रामू भाई? बागों से कलियों से हवाओं से पूछो खुशबू उड़ाती इन हवाओं से पूछो। मौसम मिलन का कब आएगा, कब तक हमें वो तड़पाएगा। तो मेरे परदेसी तू कब आएगा बता, ये बता। अरे बुलबुल बोले अंगना मेरे, अरे बुलबुल बोले अंगना मेरे। अरे तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बात है जियो मेरे भाई। जियो बेटा जियो, एक लोटा पानी जरूर पियो। इतना वजन हाथ कोई बेस पे मार नहीं सकता। भैया श्री राजेश जिद्दी जी आपकी ओर से 100 मुद्राओं का आशीर्वाद है। अच्छा अच्छा। और ये 151 मुद्राएं ये अच्छा अच्छा रोहित इंडियन जी की तरफ से और हमारे अजय भैया की तरफ से ये पुरस्कार आए हैं और ये हमारे राम बाबू भैया के लिए आए हैं। शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा? अरे बुलबुल अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बाबूलाल भैया गाने को सुने आप। बिल्कुल। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी स्वामी स्वामी मैंने एक खास बात देखी है और वो खास बात क्या है? क्या है जरा सुने आप लोग। सुनिए। माँ पार्वती ने कहा स्वामी वैसे तो आपके तमाम अवतार हुए हैं, कभी हनुमान बन के चले गए तो कभी पक्षी का रूप बना लिया, लेकिन एक ऐसा अवतार मैंने आपका देखा। कैसा? माता पार्वती ने कहा स्वरों से
बाबा क्या बजा रहे हो? चिंटू के पापा। ध्यान दें भैया, माँ बोली स्वरों से व्यंजनों से और ऋचाओं से सजे। बाबा भोलेनाथ स्वरों से व्यंजनों से ऋचाओं से सजे। कब सजे? स्वरों से व्यंजनों से और ऋचाओं से सजे। शब्द रूप में शिव देवताओं से मामा जी, भगवान शंकर का जब शब्द रूप में अवतार हुआ तो सारे देवी देवताओं ने उनका श्रृंगार किया। कोई शब्दों से सजा रहा है, कोई व्यंजनों से सजा रहा है, कोई ऋचाओं से सजा रहा है। जब भोलेनाथ शब्द रूप में प्रकट हुए तो माता ने कहा क्या? शब्द रूप में शिव देवताओं से सजे। इसीलिए अक्षरों से शिव श्रृंगार साकार है, फिर भी अधूरा शिव का श्रृंगार है। देवताओं ने सजा भी दिया लेकिन अभी भी भोलेनाथ का श्रृंगार अधूरा है। और जब अधूरा है तो माता पार्वती बोली कि फिर भी अधूरा शिव का श्रृंगार है। तो सोचे ये शिवानी वरदानी कैसी लीला रचे है रचे। माता पार्वती सोचने लगी, बोली स्वामी क्या घुंघरू। सुनिए 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 मामा जी, सुनिए। अरे घुंघरू पायल के पाए बजना मेरे। घुंघरू पायल के पाए बजना मेरे। बाबूलाल भैया, तो देवों से भी सजना पाए सजना मेरे। क्या बात है राजी। पहली बात है देवों से भी सजना पाए सजना मेरे। बच्चे लोग ध्यान दें। और घुंघरू पायल के पाए बजना मेरे। अरे देवों से भी सजना पाए सजना मेरे। देवों से भी सजना पाए सजना मेरे। देवों से भी सजना पाए सजना मेरे। क्या बात है, देर आ गए दुरुस्त आए। क्या बात है भाई। यही बेस सुनने के लिए हम लोग तो तरस रहे हैं। यही बेस सुनने के लिए हम लोग कितने से बद्दुआ लिया। आइए, ये तो पहली बात हो गई। माता बोली कि देवों से भी सजना पाए सजना मेरे। अब देवताओं से भी नहीं सज पाए। दूसरी बात देखें आप, सुनिए। पार्वती मैया ने कहा अरे सर्पों से शंभू को सजाती रही मैंने भी अपने स्वामी का श्रृंगार किया। और कैसे किया? कैसे? सर्पों से शंभू को सजाती रही मैं, दुनिया भर के सर्पों को लाती रही मैं। अनेक प्रकार के सर्प ला लाकर हम शंकर जी को सजाते रहे, आभूषण बना के पहनाते रहे, लेकिन
बेल धतूरा और गंगा जल। भगवान भोलेनाथ पर वैसे तो बहुत कुछ चढ़ता है, लेकिन बेल पत्र फूल फल और गंगा जल तो भांग धतूरा के संग चढ़ता चावल। अब माता ने तमाम सर्पों को गहने बना बना करके भोलेनाथ को पहना दिए। लेकिन फिर माता रानी की नजर पड़ी कहां? सुनी है कलाई विशेष शेष ही अब है बचे। अभी शेषनाग जी बचे हैं। और जब शेषनाग जी को मैया ने बुलाया तो माता रानी जब कंगन बना के उनको बांधने लगी तो शेषनाग जी बार बार अपना कद छोटा कर लेते, बंध नहीं रहे हैं। अब माता ने उनको इतनी जोर से पकड़ के बांधा कि शेषनाग की आंखों से 2 बूंद आंसू आ गए और 2 बूंद आंसुओं से 2 कन्याएं पैदा हो गई, सुलोचना और सुनैना। लेकिन मेरी लाइन क्या कह रही है दादा? सुनी है कलाई विशेष शेष ही अब है बचे। तो माता रानी ने कहा कि छूटे स्वामी के पद पंकज ना मेरे। छूटे स्वामी के पद पंकज ना मेरे। तो पहली लाइन है देवों से भी नहीं सज पाए, और अब छूटे स्वामी के पद पंकज ना मेरे। तो मुझसे भी सजना पाए सजना मेरे। मुझसे भी नहीं सज पाए, अरे मुझसे भी सजना पाए सजना ऐसा थोड़े हम लोग भैया लगती नहीं हाथ पैरों में, लगती का स्टील की बॉडी को ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात बाबूलाल भैया है। अब आखिरी लाइन सुनिए। सुनिए, सभी लोग सुनिए। देवों से भी सज ना पाए सजना मेरे, फिर मुझसे भी सज ना पाए सजना मेरे। अंतिम बात देखें आप कैसे? एक बार माता पार्वती से भोलेनाथ बोले, क्या देवी ये बताओ तुम रोज रोज कहाँ चली जाती हो? तुम रोज रोज कहाँ चली जाती हो? माता रानी ने कहा स्वामी जहां मैं जाती हूँ वहां केवल नारियां जा सकती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। और का? शंकर जी ने कहा अच्छा ऐसी भी कोई जगह है कि जहां पुरुष जा ही नहीं सकते हैं? माता ने कहा हाँ स्वामी, अगर आप मेरे साथ जाओगे तो फिर आपको भी नारी बनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी, हम नारी बनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आज तो जरूर जाएंगे तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। माता बोली ठीक है, नहीं मानते हो तो चलो। उठो 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 और पहनो लहंगा चुन्नी। उठो भैया, उठो भैया। लहंगा चुन्नी पहनो। लेकिन स्वामी एक समस्या है। क्या? आप नारी बन तो जाओगे, साड़ी वाड़ी पहन लोगे, घूंघट भी डाल लोगे, लेकिन फिर भी एक समस्या है। क्या? माँ ने कहा अरे गंगाधर
अरे वाह, भगवान तुमको हमारी उम्र लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों को भी लग जाए। हाँ, हम चारों की लग जाए। आओ कैसे थोड़ी सुने माता बोली स्वामी स्वामी आप नारी तो बन जाओगे लेकिन ठीक है, फिर भी समस्या क्या है? तो गंगाधर गंगा को छुपाओगे कहाँ? बिच्छू ब्याल सर्पों को बहाओगे कहाँ? ये गंगा की धार, इसको कैसे छुपाओगे? बिच्छू के बाला वाला पहने हो, ये कैसे छुपाओगे? और चलो मान लिया इनको आप छुपा भी लोगे, लेकिन फिर भी समस्या है। क्या? शंकर जी ने कहा आप क्या समस्या है? बोले सुनो, साड़ी पहन कर बने आप नारी। माना कि आप साड़ी पहन लोगे, अरे साड़ी पहन कर बने आप नारी, लेकिन महाराज ये मर्दानी चाल बदलो भोला भंडारी। खाली साड़ी पहनने से कुछ नहीं होगा, ये पहलवानों वाली चाल कैसे बदल पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, इससे तो पकड़ ही लिए जाओगे। तो माता ने कहा क्या? अरे मर्दानी चाल बदलो भोले भंडारी। और जैसे ही रास लीला में गए, कन्हैया लाल ने देखा कि आज बड़ी स्पेशल गोपी आई। सारी गोपियां तो घूंघट खोल के नाच रही हैं, ये कौन सी विचित्र गोपी है घूंघट डाल के नाच रही है, और काफी देर से घूंघट डाले हैं। कन्हैया लाल गए और जैसे ही भोलेनाथ का हाथ पकड़ा, घूंघट को पलटा, तो जिसको सभी लोग गोपी समझ रहे थे वो गोपा निकल आए। और वहीं भगवान शंकर का नाम भी पड़ गया गोपेश्वर। तो पार्वती मैया ने कहा बड़े भैया देवों से भी नहीं सज पाए, मुझसे भी नहीं सज पाए, और आखिरी बात सुनिए, तो राखी मुझको मर्दानी चाल बदलो भोला भंडारी। अब हुआ क्या? तो देखा बनवारी को तो त्रिपुरारी झूम के है नचे, और जब नचे तो के राखी मुझको स्वामी पाए प्रजना मेरे, राखी मुझको स्वामी पाए प्रजना मेरे। और अब अरे अपने आप भी सजना पाए सजना मेरे, अपने आप भी सजना पाए सजना मेरे, अपने आप भी सजना पाए सजना मेरे। ऐसा होगा हम लोग। तो अपने आप भी सजना पाए सजना मेरे, देवों से भी सजना पाए सजना मेरे, और मुझसे भी सजना पाए सजना मेरे। ये मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। एक छोटा सा गीत रहा, आइए एक छोटा सा टुकड़ा और सुनिएगा मेरी ओर से। कौन सा? क्या? हर बुलबुल
बड़ी फुर्सत से घर पर लिखा जाता है। प्रयास को सुनिएगा। बागों से, गलियों से, फिजाओं से पूछो, दिल को छूने वाली हवाओं से पूछो। क्योंकि फिल्म वाले कहते हैं क्या बुलबुल बोले हर अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, अरे तू कब आएगा पता सजना मेरे, तू कब आएगा पता सजना आपकी लाइन बोल रही है क्या अरे घुंघरू घुंघरू पायल के पाए बजना मेरे, पार्वती जी कह रही हैं क्या कि घुंघरू पायल के पाए बजना मेरे, क्योंकि देवों से भी सजना पाए सजना मेरे, देवों से भी सजना पाए सजना मेरे। बहन राखी जी, माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से एक निवेदन कर रही हैं, अपनी इस लाइन को भैया जी भाई साहब, अपनी इस लाइन को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि देवों से भी सज ना पाए सजना मेरे। ला रहा हूं कि शायद आपकी लाइन से लाइन टच हो जाए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह की बात चल रही है। माता पार्वती ने एक निवेदन किया कि हे प्रभु, हमारा आपका विवाह तो होगा, लेकिन उसके बीच में कुछ समस्याएं हैं, और वो समस्याएं भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती आखिर समस्या कौन सी है? तो देखिए माता पार्वती ने कहा, सुनिए ना, चंदा है माथे पर, क्या बात, वाह वाह बेटे वाह। कहा प्रभु जरा विचार करिए, चंदा है माथे पर, सर पे गंगा है, गले में लपेटे स्वामी काल भुजंगा है। माथे पर चंदा है, सर पर गंगा है, गले में काल भुजंगा है, अंग अंग जीव जंतु लिए धारो है,
अंग अंग जीव जंतु लिए धार है और अटपट तुम्हारा स्वामी श्रृंगार है। ये भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती तुम्हें परेशानी क्या है इनसे? माता पार्वती ने कहा परेशानी सुनिएगा। अरे अंग अंग जीव जंतु लिए धार है अटपट तुम्हारा स्वामी श्रृंगार है। आखिर समस्या क्या है? पार्वती जी ने कहा ये अंगना राखी जी हमारे उपस्थित विद्वान जन यहाँ पर विराजमान है। ये अंगना आपके अंग जो अंग अंग में ये सांप बिच्छू ततैया चंदा गंगा ये अंगना सो है अंगना मेरे अंगना सो है अंगना मेरे। कहा तो क्या करे? कहा सुनो अंगना सो है ये अंगना मेरे और ये सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना मेरे। सजना यानी ये श्रृंगार आपको तजना पड़ेगा कि अंगना सो है अंगना मेरे। अरे सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना मेरे। सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना मेरे। सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना। बहन राखी जी आपकी लाइन बोल रही है कि देवों से भी सजना पाए सजना मेरे, लेकिन इधर जो भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार है हटाने के लिए माता पार्वती कह रही है कि सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना मेरे। आपको ये सब अलग करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा आपत्ति क्या है इनसे? अरे सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना मेरे। सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना मेरे। सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना। जब भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती ये श्रृंगार तो अलग हो नहीं सकता, भला इनको कैसे खोदूं? पार्वती जी ने कहा अगर ऐसा नहीं कर सकते अपने श्रृंगार को क्या बात, वाह, बहुत सुंदर, क्या बात, क्या बात। कि अपने श्रृंगार को जो खो नहीं सकते तो साथ फेरे साथ इनके हो नहीं सकते। ये क्या बात, क्या बात। अपना श्रृंगार अगर ये खो नहीं सकते तो साथ फेरे साथ इनके हो नहीं सकते, क्योंकि स्वामी रहे साथ साथ हरदम शिव और शिवा, रहे साथ साथ हरदम शिव और शिवा। अरे
केवल ये राज जाने शिव और शिवा, अरे केवल ये राज जाने शिव और शिवा, तो भाव बहन राखी जी कहा के भाव पड़े ना इनकी, भाव पड़े इनकी संगना मेरे। क्या बात, भावर तो तभी होगी क्योंकि ब्याह है तो प्रभु हमारा और आपका है, इन सबके साथ में भावर नहीं पड़ सकती। अरे भाव पड़ेगी संगना मेरे, इसलिए सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना मेरे, सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना, सजना छोड़ो तब बन पाओ सजना ये आपका सुंदर सा गीत का प्रयास था।